हेलो एवरीवन। सो सेमेस्टर 1 फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग जिनको मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम में मैकेनिक्स के एग्जाम में पेपर कैसे कंप्लीट करना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और उसके लिए जो आपके पास अभी 1 महीने का टाइम बाकी है उसमें आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा, कौन से टॉपिक पहले करना है, कौन से टॉपिक को ऑप्शन में रखा तो चलेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर अगर आप एग्जाम देते, मैकेनिक्स का पेपर देने जाते, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, मीन्स आपका स्ट्रेटेजी कैसा होता, आप कैसे पढ़ाई करते हो। तो बहुत ही सिंपल है, देखो उसके लिए जो पेपर पैटर्न के रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया है, टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, वो वीडियो भी एक बार आप लोग देखो। सो इस आज के इस वीडियो में हम लोग प्लान्स के बारे में, मतलब प्लान ए अगर फेल होता है तो प्लान बी, बैकअप के लिए मेरे पास एक प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी भी फेल हो गया तो बैकअप के लिए प्लान सी भी होना चाहिए। मतलब हर हाल में मुझे जीत के ही आना है। क्लियर। और कम से कम 50 का टारगेट अपने हमने सेट किया है। 60 में से मिनिमम 50 मार्क्स मिलना चाहिए, मिनिमम 50। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। कैसे देखो, इजी से जाते हैं पहले। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बोला ना तो सबके चेहरे पे एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। अरे हाँ, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बहुत इजी है, मेरा अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है, सब आता है मेरे को, सेंट्रॉइड में सब आता है। मतलब सेंट्रॉइड सबको इजी लगता है। सेंट्रॉइड हम लोग अटेम्प्ट करने ही वाले। मैं बच्चों को पूछता सेंट्रॉइड है क्या किसी ऑप्शन में, नहीं सर सेंट्रॉइड तो हम लोग अटेम्प्ट करने वाले। तो सेंट्रॉइड का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 में, बराबर। अब उसके साथ कौन सा क्वेश्चन आएगा, कर्विलिनियर मोशन का। अरे सेंट्रॉइड से भी इजी है, कर्विलिनियर मोशन सेंट्रॉइड से भी इजी। तो प्लान ए में कौन से टॉपिक्स है देखो। प्लान ए में सेंट्रॉइड करना है, फिर उसके बाद कर्विलिनियर मोशन करना है। कर्विलिनियर में 3 टाइप के एग्जांपल्स है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। इजी मतलब जिसमें आपको पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, डिफरेंशिएट करते जाना है। एक्स एंड वाई को डिफरेंशिएट किया, वी एक्स वी वाई मिला, अगेन डिफरेंशिएट किया, ए एक्स ए वाई मिला। जो मीडियम लेवल का एग्जांपल है उसमें आपको एक तो ए एक्स या फिर ए वाई दिया रहेगा, वी एक्स या फिर वी वाई दिया रहेगा। फिर उसमें आपको इंटीग्रेशन करना है, कुछ प्रॉब्लम्स में डिफरेंशिएट भी करना है, कुछ प्रॉब्लम में दोनों करना है, डिफरेंशिएट भी और इंटीग्रेशन भी। तो एंड डिफिकल्ट वाला जो है जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ पाथ दिया रहेगा, जिसमें आपको टाइम रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो जो लोगों ने मेरे कर्विलिनियर के लेक्चर्स अटेंड किए उसको पता है कर्विलिनियर मोशन कितना इजी टॉपिक है। नेक्स्ट ये हो गया प्लान ए का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, पैरेलल जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड किसी का ऑप्शन में क्या नहीं है। अरे ये ऑप्शन में रखा मतलब पूरा मैकेनिक्स से ऑप्शन में हो गया। अरे ये अगर नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या फिर मैकेनिक्स में, जिसमें रिजोल्यूशन करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, रिजल्टेंट, थीटा, लोकेशन, वेरिगनेंस थ्योरम अप्लाई करना है, वैलिड इनवैलिड। जो रिजल्टेंट हम लोग 2 रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं उसमें से वैलिड कौन है, इनवैलिड कौन है, वो आइडेंटिफाई करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मूवमेंट का कंसेप्ट यूज करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उसके साथ का जो क्वेश्चन है वो तो एकदम मतलब सबका फेवरेट, आईसीआर, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है आईसीआर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, पैरेलल, जनरल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम में आपको रेक्टेंगुलर लोड, ट्रायंगुलर लोड एंड ट्रेपेजियम लोड, ये 3 टाइप के लोड्स अच्छे से करना है। बाकी फिर प्रॉब्लम सेम जनरल के जैसा ही है। ओके और उसके साथ कौन आएगा, आईसीआर, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक एनी 3 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करना है, एनी 3। अब उसमें से 2 तो हो गया मेरा। अब तीसरे क्वेश्चन के लिए मेरे पास 4, 5, 6 ये जो 3 ऑप्शंस है उसमें से देखो, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें इक्विलिब्रियम है एंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ऐसा कैसे, सपोर्ट रिएक्शन तो आपका फेवरेट है। यस मेरा फेवरेट है सपोर्ट रिएक्शन, लेकिन उसके साथ रोबोटिक्स वाला आ गया। रोबोटिक्स वाला में अगर थ्योरी आता है तो फिर वहां पर फुल मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि थ्योरी में फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। हाँ अगर वहां पर न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल,
तो मैं फिर प्लान ए में इसको लूंगा, रोबोटिक्स एंड सपोर्ट रिएक्शन। करेक्ट। तो बस वो प्लान ए में मुझे रोबोटिक्स लेना है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 लेना है नहीं लेना है, ये रोबोटिक्स के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। न्यूमेरिकल अगर आता है इसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 6 के साथ जाऊंगा, और अगर थ्योरी आ गया तो मैं यहां पर जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 में। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इक्विलिब्रियम है एंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन है। इक्विलिब्रियम मतलब जिसमें डबल स्फीयर है, इसमें डबल स्फीयर वाला एग्जांपल है। डबल स्फीयर, और उसके साथ कौन आएगा, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एनएसएल, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो ये हो गया मेरा प्लान ए। प्लान ए यहीं पर खत्म नहीं होता है, अरे क्वेश्चन नंबर 1 भी तो है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 क्वेश्चंस है उसमें से एनी 5 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करना है, एनी 5। तो कौन करंट है, लैमीज है, फ्रिक्शन है, फोर्सेस इन स्पेस है। यहां पर कौन करंट, फोर्स सिस्टम, फिर लैमीज है। अब जिसको देखो डबल स्पीयर का प्रैक्टिस किया उसको सिंगल स्पीयर तो 100% आएगा। फिर उसके बाद फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन बहुत इजी रहेगा, लगेगा आपको, क्योंकि आप लोग फोर्स एक्सेलरेशन कर रहे हो। फोर्स एक्सेलरेशन डायनेमिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। फिर उसके बाद फोर्सेस इन स्पेस है, फोर्सेस इन स्पेस। और फिर उसके बाद है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। चलो, तो मेरा प्लान ए कंप्लीट हो गया। देखो प्लान ए मेरा कंप्लीट हो गया। फिर आता है प्लान बी पर। प्लान बी, तो प्लान बी में हम लोग फिर लेंगे ये वाला, रोबोटिक्स एंड सपोर्ट रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 6, रोबोटिक्स एंड सपोर्ट रिएक्शन। अगर रोबोटिक्स में न्यूमेरिकल आता है तो ये जाएगा यहाँ पर, इक्विलिब्रियम एंड फोर्स एक्सेलरेशन, उसके जगह पर जाएगा। एंड लास्ट है प्लान सी। प्लान सी, अब इसमें लास्ट बच गया है फ्रिक्शन एंड इंपल्स मोमेंटम। फ्रिक्शन एंड इंपल्स मोमेंटम। ओके। तो प्लान सी के जो टॉपिक्स है वो आप लोग ऑप्शन में रखा तो भी चलेगा, मतलब आपको सिर्फ मैकेनिक्स नहीं देना है रे, बाकी सब्जेक्ट का भी तो पढ़ाई करना है। उसके लिए टाइम किधर है तुम लोग के पास। तो इसमें से एक आध दूसरा टॉपिक आप लोग ऑप्शन में रख सकते हो, जैसे कि प्लान सी में देखो फ्रिक्शन है, डबल ब्लॉक वाला एग्जांपल, या फिर इंपल्स मोमेंटम, ये आप लोग ऑप्शन में रख सकते हो। या फिर किसी को ये इजी लग रहा है, ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये ऑप्शन में रखो, रोबोटिक्स ऑप्शन में रखो, सपोर्ट रिएक्शन ऑप्शन में रखो, या फिर इक्विलिब्रियम एंड फोर्स एक्सेलरेशन। इसके जगह पर अगर ये लिया आपने तो ये आप लोग ऑप्शन में रख सकते हो, फोर्स एक्सेलरेशन एंड इक्विलिब्रियम डबल स्फीयर वाला। करेक्ट। मेरे ये दो क्वेश्चंस तो कंफर्म है, सेंट्रॉइड कर्विलिनियर दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 3 पैरेलल जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड आईसीआर, ये मेरे तो कंफर्म ही है। ये 4 टॉपिक मुझे करके ही जाना है, सेंट्रॉइड कर्विलिनियर, पैरेलल जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आईसीआर, ये 4 टॉपिक मुझे करके ही जाना है, 30 मार्क मिलेगा वहां पर। करेक्ट है। नेक्स्ट, सो ये हो गया मेरा प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। अब आपके एक लास्ट मुद्दे की बात बताता हूं, जो लोगों का प्लान ए फेल होने वाला है वो लोगों का प्लान बी एंड प्लान सी 100% फेल होने वाला है। अब आप लोग बोले अरे ये क्या बात कर दी सर आपने। देखो ना, प्लान ए जिसका फेल होने वाला है उसका प्लान बी फेल होने ही वाला है रे, क्योंकि प्लान ए में हम लोग कौन से क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जो इजी है। अब इजी में ही हम लोग मार खा रहे हैं, इजी वाला ही हमें नहीं आ रहा है सॉल्व करने, तो डिफिकल्ट वाला कैसे आएगा।
तो एक बार अच्छे से प्लान बनाओ, उसके हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट करो, कम टाइम में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। नहीं तो ये अगर नहीं करोगे ना, आप लोग प्लान्स वगैरह नहीं बनाओगे, स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, तो आप लोग है ना हर बार, मतलब जब भी मैकेनिक्स का पढ़ाई करने के लिए बैठोगे, हर बार जीरो से ही स्टार्ट करोगे। आपको लगेगा कि अरे मेरा इसके पहले कुछ पढ़ के हुआ ही नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। होते हैं ना, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, एक दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने फ्रेंड को फोन करके बोलते हैं, अरे कुछ पढ़ के हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा है। अरे पढ़ा तो है, पूरा सेमेस्टर पढ़ा है, फिर भी लास्ट में ऐसा क्यों लग रहा है पढ़ाई कुछ पढ़ा नहीं है? क्योंकि तूने अच्छे से प्लानिंग नहीं किया है रे, स्ट्रैटेजी नहीं बना है। एग्जाम में जाऊंगा तो मैं कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, वो एक बार अच्छे से प्लानिंग करेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि अरे हाँ मेरा भी पढ़ाई हो चुका है, एक कॉन्फिडेंस आएगा। समझा? तो ये प्लान्स आप लोग फॉलो करो, मैकेनिक्स का पेपर 100% ईजी जाने वाला है। और जाते जाते मैं एक बात कहूंगा कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, जितने भी सब्जेक्ट का आप लोग एग्जाम देने वाले हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर ये प्लान के हिसाब से आप लोग जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ सभी सब्जेक्ट में सबसे अच्छा पेपर आपका मैकेनिक्स का ही जाएगा, सबसे अच्छा पेपर, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस अकेडमी को फॉलो करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो फॉरवर्ड करो। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।